आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग बबीता जी। Good morning, Jethji. Good morning, Neetaji. How are you? सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, of course not. नहीं, अगर आप बिजी हो तो बाद में आते हैं। अरे नहीं, जेठाजी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो आप लोग। आइए ना, अंदर आइए ना, बैठिए। नहीं नहीं बबीता जी, बैठने का टाइम नहीं है अभी। 2 मिनट बैठ जाते हैं मेहता साहब, शांति से बैठ के बात करते हैं ना। जेठालाल, अरे बैठिए ना आप लोग, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ, ओके? नहीं नहीं, चाय नहीं बबीता जी, सुनो आप कॉफी बहुत बढ़िया बनाते हैं। कॉफी पीते हैं मेहता साहब आज। क्या बात है जेठाजी, you're right, हाँ? आइए आइए, मैं बनाती हूँ। अरे जेठालाल, हम यहाँ चाय कॉफी पीने थोड़े ही आए, उसका टाइम नहीं है भाई अभी। क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? अरे जेठालाल, मैं था ना। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेहता साहब, अय्यर भाई, बबीता जी दोनों इतना कह रहे तो 2 मिनट बैठ जाते हैं। आइए। अरे अभी बैठने का टाइम नहीं है जेठालाल। आप लोग ये बताइए, सफाई कर्मचारी आया था क्या आपके घर? सफाई कर्मचारी? क्यों? हाँ, आपको उनसे क्या काम था? अरे साहब, कहीं अंजलि भाभी ने आपका लिखा हुआ कविता डस्टबिन में तो नहीं फेंक दिया? अरे नहीं अय्यर भाई, उल्टा अंजलि भाभी का बनाया हुआ तोहफा मेहता साहब ने वो कचरे की पेटी में डाल दिया। क्या? हाँ? कैसे? देखिए हुआ यूं। अरे वाह ये अच्छा है मेहता साहब। क्या? सोफा का सोफा और डस्टबिन का डस्टबिन 2 in 1। सॉरी रह गया होगा क्या? लेडीज काम करती है ना तो ध्यान नहीं रहता, कई बार रह जाता है। मैं अभी फेंक के आ जाता हूँ ना। ओह नो, वो गिफ्ट। कल अंजलि भाभी ने मुझे इस गिफ्ट के बारे में बताया था। वो बेचारी बहुत एक्साइटेड थी, हाँ, बहुत प्यार से वो गिफ्ट आपके लिए बना रही थी। या आई एम श्योर, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है बबीता जी। जेठालाल, वेरी बैड, वेरी बैड। तुम भी ना 1 नंबर के सैंपल हो। क्या सैंपल क्या? जेठालाल, तुमको क्या जरूरत था मेहता साहब को ये बोलने का कि सोफे के ऊपर कचरा पड़ा? तुम ऐसा बोले थे नहीं तो गिफ्ट सोफे पर ही पड़ा रहता, लेकिन तुमने ऐसा बोला, इसलिए मेहता साहब ने वो गिफ्ट उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने दूर से देखा तो मुझे कचरा लगा, लेकिन मेहता साहब ने तो उसे अपने हाथों से उठाया, एकदम नजदीक से देखा तो उनको पता चल जाना चाहिए था ना कि भाई ये कचरा नहीं है, ये तो कुछ अलग आइटम है। जेठालाल, माना तुमसे पहले गलती हो गया, उसके बाद मेहता साहब से भी गलती हो गया, उसके बाद तुमको गुगली करने का जरूरत क्या था? गुगली? मेरे ख्याल से आप चुगली कहना चाह रहे हैं ना, उसे चुगली कहते हैं। हाँ भाई, जेठालाल, तुमको चुगली करने का क्या जरूरत था? चुगली? मैंने क्या चुगली की? जेठालाल, तुमने चुगली करके मेहता साहब को फंसाया है। अभी एक बात बताओ, अंजलि भाभी को बोलने का क्या जरूरत था कि मेहता साहब ने उनका गिफ्ट डस्टबिन में फेंक दिया है? एक्चुअली वाह, देखा बबीता जी, सुना ना आपने? सच बोलने को अय्यर भाई चुगली करना कह रहे हैं। अभी आप ही बताइए बबीता जी, अंजलि भाभी ने मुझसे पूछा तो मैंने सच सच बता दिया, तो अभी सच बोलना चुगली करना है? क्या सच बोलना गलत है? क्या मैं गलत हूँ बबीता जी? नहीं नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, आपने जो भी किया सही किया। वाह वाह बबीता जी वाह, एकदम न्याय की देवी की तरह निर्णय दिया आपने, तटस्थ। तट क्या? अय्यर भाई, वो सब बाद में समझा देंगे, अभी सिर्फ इतना बता दीजिए, सफाई कर्मचारी यहाँ आया था कि नहीं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। ओ, आके गया? हाँ, यहाँ से कहाँ जाता है वो? शायद ऊपर गया होगा। चलो ऊपर देखते हैं, चलो चलो चलो। अरे और फिर उधर आ बबीता जी बाद में। गुडनेस। हाँ, पोपटलाल, हाँ। अरे अच्छा हुआ, वाह वाह वाह, आप लोग आ गए। जरा ये डब्बा खोलने में मेरी मदद कीजिए ना, खुल ही नहीं रहा है। अरे पोपटलाल, अभी डब्बा उब्बा खोलने का टाइम नहीं है भाई। हाँ, तुम इतना बताओ कि सफाई कर्मचारी आके गया कि आने का बाकी है? क्यों? अरे क्यों क्या यार, पोपटलाल जो पूछा उसका जल्दी जवाब दो ना, अर्जेंट है। अरे भैया, डिब्बा खुलना भी अर्जेंट है। डिब्बा नहीं खुला तो मेरे घर पर चाय नहीं बनेगी। मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। यार इससे बात करने से कोई फायदा नहीं, जेठालाल चलो यार। अरे डब्बा तो खोल के दीजिए भाई। अरे पोपटलाल, तुम में कुछ अक्कल वक्कल है क्या? रे डब्बा खोल के दो, डब्बा खोल के दो, डिब्बा 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 लगा रखा। चाचा जी तुम्हें सही कहते हैं, डिब्बा। अरे तुम्हें डिब्बे की पड़ी है, वहाँ अंजलि मुझे घर से बाहर निकाल देगी, वो मुझे घर से बेघर करना चाहती है, और अंजलि ने अगर मुझे घर से बेघर कर दिया तो मैं कहाँ रहूंगा, इस डिब्बे में? क्या 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 हुआ? अंजलि भाभी आपको घर से क्यों निकाल रही है?
तो इसमें इतना मुस्कुरा के क्या पूछ रहे हो पोपटलाल? ये पूछ के इसको मजा आ रहा है। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो जेठालाल? मजा आ रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है? नहीं, अरे मेरा चेहरा ही ऐसा है बचपन से। मैं नहीं मुस्कुराता हूँ तो भी ऐसा ही लगता है जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। चल चल, क्या फेंका फेंक कर है? तुम्हारा चेहरा कैसा है बताऊं? अरे छोड़ो ना भाई, वो क्या हुआ ये बताइए ना। क्यों बताऊं मैं तुम्हें, क्यों बताऊं? बता दो ना भाई, वरना ये जाने नहीं देगा। बता दो। अरे भाई, अंजलि ने मेरे लिए एक तोहफा बनाया है, बड़ा प्यार से, बहुत मेहनत करके, और मैंने उसे कचरा समझ के डस्टबिन में फेंक दिया। मेहता साहब, ये क्या किया आपने? पत्नी के तोहफे के साथ कोई ऐसा करता है? ये कैसी लीला है आपकी? जिसके पास पत्नी है उसे पत्नी की कोई कीमत ही नहीं है, और जिससे पत्नी के तोहफे की, पत्नी के साथ जुड़ी हुई हर चीज की कीमत है, उसे आप पत्नी ही नहीं दे रहे। ये कैसी नाइंसाफी है? मेहता साहब, भाग गए दोनों। नहीं मिला ना, मैंने बोला था जेठालाल डी विंग में चलते, तुमने कहा नहीं सी विंग में चलो। अरे भाई, जैसे आपने वो आते आते का अंदाजा लगाया है, वैसे ही मैंने जाते जाते का अंदाजा लगाया। अभी मुझे थोड़ी पता है उसका क्या रूट है। चलो अभी, चलो जाते हैं डी विंग में, चलो। तो डी विंग में भी नहीं है। क्या करें अब जेठालाल? मतलब सब लगता है पक्का वो सोसाइटी के बाहर चला गया। आओ पकड़ के उसको, चलो। देखा क्या? अरे रुके, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे यार, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है अब्दुल। कोई चोर चोरी करके भागा? नहीं, चोर नहीं भागा भाई, तो सफाई कर्मचारी। क्या सफाई कर्मचारी चोरी करके भागा? मैंने कब बोला कि वो चोरी करके भाग गया? भैया, मेरी कोई बहुत जरूरी चीज गलती से कचरे में गिर गई और वो कचरा इकट्ठा करके चला गया, तो वो मिल नहीं रहा, उसको ढूंढ रहे कहाँ है वो। अरे मुझे फोन करते तो मैं उसे रोक देता। बोलो, क्या फायदा इतनी पढ़ाई करके? आपको इतना भी नहीं सूझा मेहता साहब? अरे क्या नहीं सूझा जेठालाल? मैं टेंशन में था इसलिए नहीं सूझा, पर तुम्हें तो सूझना चाहिए था ना। तो मैं भी तो आपके साथ टेंशन में ही घूम रहा हूँ ना। अरे कहाँ टेंशन में घूम रहे हो तुम तो थैली पकड़ के सब घर में घूम घूम के टाइम पास कर रहे हो जेठालाल। हाँ, अय्यर के घर में बोलते हो चाय पी लेते, कॉफी पी लेते, भिड़े के घर में बोलते हो सेक्रेटरी को कुछ पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, टाइम पास चल रहा है तुम्हारा। अच्छा, टाइम पास कर रहा हूँ ना मैं। हाँ। ठीक है, जाओ आप, जाओ। अरे क्या आप जाओ यार, चलो, कहाँ आप जाओ? हाथ थाली तुमने लगाई है और अब बोल रहे हो कि जाओ आप, चलना पड़ेगा। यार, क्या आग मैंने लगाई? माना मुझसे एक छोटी सी छोटी सी। अरे चलो, गलती हो गई मुझसे, लेकिन आप तो मुझसे ज्यादा समझदार है ना, कई ज्यादा समझदार है। आप कैसे गलती कर बैठे? कहीं ज्यादा मैं समझदार हूँ ही नहीं जेठालाल, मैं समझदार ही नहीं हूँ। अरे भाई अब्दुल, तो ये बताओ, सफाई कर्मचारी किस तरफ गया? ज्यादा दूर नहीं गया होगा, शायद बाजू की सोसाइटी में गया होगा। हाँ, जाओ, बाजू की सोसाइटी में गया, जाओ। अरे जाओ क्या, आग तुमने लगाई है, चलना पड़ेगा, उठाओ ये थैली, चलो चलो। अरे छोटे भाई से क्या गलती होगी वो तो बता के जाओ। बताओ जेठालाल। अब्दुल, भिड़े को फोन करो, उसको सब पता है। हा? और उसको बोलना दाढ़ी बात में करो, पहले बताओ। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, ये सफाई कर्मचारी का क्या लोचा है? लोचा? क्या लोचा? नहीं, बेटा भाई यहाँ से भागते भागते जा रहे थे, मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि भिड़े को पूछ, उसको सब पता है, और ये भी कहा कि दाढ़ी बात में बनाना, पहले बताओ। कठिन भाई, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो अब्दुल, तुम अपना काम करो, वो टाइम पास कर रहा है, टाइम पास है। चलो फोन रखो। जेठालाल पण ना टाइम पास, वो भी ऐसा? बता साहब, पूरा ट्रक, अरे आओ, चलो। बता साहब, पूरा ट्रक तो जा रहा है। रोको, अरे रोको। चला गया ट्रक, चली गई मेरी खुशियां, मेरी मुस्कुराहट। अंजलि ने कितने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट बनाया था, उन पत्तों पे नाम लिखे, हमारे प्रेम भरी कविताएं लिखी, मुझसे छुप के रात रात भर जाग के बनाया है तोहफा। तो मैंने क्या किया? कचरे में फेंक दिया उसे। ये ट्रक नहीं गया जेठालाल, मेरा वैवाहिक जीवन चला गया। तो अभी टप्पू को भेज के आपका सामान मंगा लूं? क्या बोल रहे हो जेठालाल? भूल गए आप अंजलि भाभी ने क्या कहा था? कुछ भी कीजिए,
पर आप घर में तभी आएंगे जब आप मेरा बनाया हुआ तोहफा वापस लाएंगे। नहीं नहीं, जेठालाल ट्रक तो ढूंढना पड़ेगा, किसी भी हालत में ट्रक ढूंढना पड़ेगा। अरे मैं कहाँ से ढूंढेंगे मेहता साहब, जरा सोचिए। पूरे मुंबई में ऐसे हजारों ट्रक होंगे, उसमें से हमारा वाला ट्रक कौन सा, कैसे पता चलेगा? अरे इंसान क्या नहीं कर सकता जेठालाल, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इंसान अंतरिक्ष में जाके चांद पे अपने पांव रख सकता है, समुद्र की अतल गहराइयों में जाके वहां के रहस्य लोग से पर्दा हटा सकता है, इंसान गंगा को धरती पे ला सकता है, इंसान सूरज को मुट्ठी में कैद कर सकता है। हम एक कचरे का ट्रक नहीं ढूंढ सकते? ढूंढने के। रिक्शा रोको जेठालाल, रिक्शा रोको। सोडी, अरे मेहता साहब, सोडी आ रहा है। छोड़ी, अरे वाह, सोडी, छोड़ी, सोडी, छोड़ी, जी पका, जी पका। अरे रुक, हमको लेके जा भाई। हाँ भगा मतलब हमको बिठा के बाद में भगा। चलो चलो बैठो बैठो। एक मिनट सोडी, मुझे बैठने देना। बैठो, चलो बैठो। ना मत जीप, एक मिनट। भैया चलो। होगी? अरे सोडी, अभी 1 मिनट पहले यहाँ से कचरे का ट्रक गया, उसको पकड़ना है। कचरे के ट्रक को पकड़ना। अगर वो कचरे का ट्रक नहीं पकड़ा गया सोडी तो मैं बेघर हो जाऊंगा। आगे स्टीयरिंग व्हील और मेरा भविष्य दोनों तेरे हाथ में। चल चल सोडी चल। चलो। वो मेहता साहब होया कि होते दसो। ये सब बताता हूँ सोडी, पहले एक बार वो ट्रक मिल जाने दे प्लीज। तू तेज चला प्लीज, तेज चला। ठीक है जी, ठीक है। लोगों को तमीज नहीं है, बीच सड़क पे गाड़ी चलाते। तो गाड़ी तो सड़क पे ही चलाएंगे ना, फुटपाथ पे थोड़ी चलाएंगे। अरे जेठालाल, पर तरीका तो होना चाहिए ना, पीछे किसी को अर्जेंसी हो, हॉर्न बजा रहे, सुनना चाहिए, समझते नहीं है, बीच सड़क पे गाड़ी चला रहे। आधे यार, वो क्या आगे जा रहा है? वो है क्या? वही है, अरे वही है, सोडी, मिल गया, मिल गया। भगा सोडी, भगा, भगा, सोडी। अरे आ गया, आ गया, आ गया। शाबाश, शाबाश, सोडी, शाबाश। आइए मेहता साहब, आइए, आइए। भाई साहब क्या हुआ? रुको, रुको 2 मिनट। आइए मेहता साहब, आइए। क्या हुआ भाई साहब? इस ट्रक में कचरे के साथ हमारी एक बहुत जरूरी चीज आ गई है, प्लीज जरा चेक करने दीजिए प्लीज। लेकिन भाई साहब, आप लोग आ कहाँ से रहे हैं? गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। अरे लेकिन भाई साहब, ये ट्रक गोकुलधाम सोसाइटी नहीं जाती। क्या? अभी अभी तो हमने उस एरिया से इस ट्रक को निकलते देखा है। हाँ, अरे भाई साहब, सफाई की सारी गाड़ियाँ एक ही जैसी दिखती हैं। और गोकुलधाम सोसाइटी वाली गाड़ी तो डंप यार्ड पहुंच चुकी होगी। जाइए, जाके देखिए वहाँ। कहाँ जाने की बात कर रहे भाई साहब? जेठाप्रा, कूड़े डालने का एक बहुत बड़ा मैदान होता है, जहाँ पे पूरे शहर का कूड़ा एक साथ जमा किया जाता है। मैं जाऊँ? पूरे शहर के कूड़े में से अंजलि भाभी का तोहफा ढूंढना तो अशक्य है। भाभी का तोहफा? वो मेहता साहब, उनते दसो गल की है। क्या बताऊं सोडी। अरे मेरा तोहफा कहाँ गया? क्या था अंजलि? अलग अलग पत्तों को इकट्ठा करके मैंने एक पत्तों का आर्ट पीस बनाया था, खास आपके लिए। मेहता साहब, आपने अभी वो कचरे के डिब्बे में फेंका, कहीं वो तो अंजलि भाभी का तोहफा नहीं था? कुछ भी कीजिए, पर आप घर में तभी आएंगे जब आप मेरा बनाया हुआ तोहफा वापस लाएंगे। अब क्या करना है मेहता साहब? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं तोहफा लेके नहीं गया तो अंजलि घर में नहीं घुसने देगी, बेघर हो जाऊंगा मैं। अरे अंजलि, अंजलि, अरे अंजलि सुनो तो। अरे कहाँ जाऊंगा मैं? निकाल दिया, निकाल दिया। अंजलि ने मुझे घर से निकाल दिया। मेहता साहब, क्या हुआ है आपको? होश में आइए, क्या बोल रहे हैं आप? अंजलि ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नहीं निकाला आपको अभी, हिम्मत रखिए। अरे क्या खाक हिम्मत रखूं जेठालाल? अगर तुमने अपनी जुबान पे काबू रखा होता तो मुझे आज हिम्मत रखने की नौबत नहीं आती। तारक मेहता इतने बड़े कलमकार कचरे की कार का कीछा कर रहे हैं। कीछा? ओ मेहता साहब, च्यवनप्राश कलंकार कर रहे हैं। अरे च्यवनप्राश कलंकार नहीं जेठालाल, अनुप्रास अलंकार। वो मेहता साहब, वो क्यों होता है? अरे भाई सोडी, जब हिंदी में हम एक कोई वाक्य बोलते हैं और वाक्य के हर शब्द का प्रथम अक्षर समान होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि? अरे जैसे चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये अनुप्रास अलंकार। पर वो कीछा की सी? अरे भाई मैंने पीछा का कीछा किया है। तो वो तो गलत हो गया ना मेहता साहब, क्योंकि कीछा तो कोई शब्द ही नहीं है, शब्द तो पीछा है।
और वो प है क्योंकि बाकी सब क है तो क के साथ प। अरे तुम अपने प अपने पास रखो ना भाई जेठालाल, और इस प के आगे चू लगाओ। चुप। अगर तुम चुप रहे होते तो हम यूं रास्ते में नहीं खड़े होते। अरे क्या जरूरत थी जेठालाल तुम्हें बोलने की? पहले तो मुझे ताने मारे, आपके घर में कचरा सोफे पे पड़ा हुआ है। मेरा ध्यान चला गया तो मैं उस तोहफे को कचरा समझ के डस्टबिन में नहीं डालता। जरूरत क्या थी जेठालाल? अरे हाँ भाई, हो गई गलती, उसके लिए मैंने आपको सॉरी तो बोला मेहता साहब, और कितनी बार सॉरी बोलूं भाई? और मेरे सॉरी बोलने से ये मसाला हल थोड़ी होने वाला है। अरे यार मसाला नहीं जेठालाल, मसला मसला। मेहता साहब, मेरी भाषा को बाद में ठीक करना, पहले ये परिस्थिति को ठीक कीजिए। कुछ गलत कर रहा हूँ छोटी? और नहीं जड़बड़ा, एकदम बराबर किया तुझे। अरे पर कैसे ठीक करूं यार, बेघर हो जाऊंगा मैं। मेहता साहब, मुश्किलों से भागने से कुछ नहीं होगा, मुश्किलों का सामना करना सीखो। आप सीधे अंजलि भाभी के पास जाके उनको बोल दो कि मुझसे ये गलती हो गई है और उनसे माफी मांग लो। मुझे पूरा यकीन है अंजलि भाभी आपको माफ कर देंगी। मेहता साहब, छोटी बिल्कुल बराबर कह रहा है। एक काम करते हैं, हम दोनों जाते हैं। मेरी भी गलती है, मैं भी माफी मांगता हूँ, आप भी माफी मांग लीजिए, हम दोनों माफी मांगते हैं, फिर देखते हैं अंजलि भाभी क्या कहते हैं। लगता है यही एक रास्ता बचा है। हाँ चलो चलो, मैं तो अनुकार छड़ देना। नहीं छोड़ी, तुम्हारे लिए उल्टा पड़ेगा, तुम रहने दो। तुम गैराज जाओ, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। और ठीक है यारो, कुछ भी जरूरत हो तो मैनू दास देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। चलो। थैंक यू छोड़ी। थैंक यू छोटी। मोस्ट वेलकम यारो। बस अंजलि भाभी मान जाए, सब बढ़िया हो जाएगी आपका। रिक्शा। बिल्कुल डरिए मत मेहता साहब, आप बस भावुक होके अपने हृदय की भावनाओं को निचोड़ के बस दिल से माफी मांग लीजिए। क्या ऐसे माफी मांगने से लेडीज लोग पिघल जाते हैं? लेडीज लोग पिघल जाते, पर अंजलि नहीं पिघलेगी, मुझे नहीं माफ करेगी। तुम्हें पता है ना कितने गुस्से में है वो। मेहता साहब देखिए, अगर आपका प्यार सच्चा है और अगर सच में आपको बुरा लग रहा है तो देखना अंजलि भाभी आपको जरूर माफ कर देंगे। अरे अगर क्या जेठालाल, अगर क्या होता है? अगर प्यार सच्चा का क्या मतलब है? मेरा प्यार सच्चा ही है, और अगर बुरा लग रहा है क्या? मुझे बुरा ही लग रहा है, तभी तो घूम रहा हूँ इधर उधर। सॉरी भाई, मेरी भाषा आपके जैसी नहीं है। आप मेरे अगर मगर को छोड़िए, आप खाली अपने जिगर को थाम के बस अंजलि भाभी के पैरों में गिर जाइए, माफी मांग लीजिए। चलिए आइए आइए, कुछ नहीं होगा, आइए, मैं हूं ना साथ में। आइए। जेठा भाई, कहाँ है मेरा तोहफा? अंजलि भाभी, मेहता सबको पहले अंदर तो आने दीजिए, उनको कुछ बोलने दीजिए, फिर जो भी आपका निर्णय होगा सर आंखों पर, बराबर ना मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाइए। अरे जाइए क्या? तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, मैं भी आ रहा हूँ ना। तो मेरी जाइए क्या होता है जेठालाल? वो बोला ना मेरी भाषा भाई, छोड़िए ना आप, चलिए चलिए चलिए। हाँ। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हाल इस वक्त बिल्कुल वैसा है जैसा किसी पराजित शासक का होता है, या उस विद्यार्थी का जो अनुत्तीर्ण हो गया, या वो बल्लेबाज जो शून्य पे आउट हो गए। कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की, कितनी भाग दौड़ की, लेकिन अंजलि का दिया हुआ गिफ्ट नहीं मिला। वो गिफ्ट जो मैंने कचरे में डाल दिया था। क्या होगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा अंजलि को, और अंजलि क्या हश्र करेगी मेरा? बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, घनघोर रोना धोना होगा, और मैं तो घर से बेघर भी हो सकता हूँ। क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सोच के आप चिंतित मत होइए। आप तो हंसिए, क्योंकि इस कहानी से आपको मिलेंगे खूब ठाक। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि, तारक, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी गिफ्ट वापस ले बगैर आना मत घर में। कहाँ है मेरी गिफ्ट? नहीं। क्या वो क्या शब्द नहीं मिल रहे? गिफ्ट कहाँ है? नहीं मिली नहीं। हाँ? क्या
जोर से बोलिए। नहीं मिली गिफ्ट अंजलि। मतलब गिफ्ट कहाँ गई? मतलब हमने बहुत कोशिश की लेकिन लेकिन क्या? क्या लेकिन क्या तारक? नहीं मिली अंजलि, नहीं मिली गिफ्ट, नहीं मिली। इतना ढूंढा, इतनी भागदौड़ की, इतना परिश्रम किया लेकिन नहीं मिली। हाँ? ऐसे कैसे नहीं मिली गिफ्ट? कहाँ ढूंढी आपने? कहाँ नहीं ढूंढी अंजलि, कहाँ नहीं गए। इसकी सबके घर में गए हम। हाँ, अभी 5 मिनट पहले आके गया। सॉरी अंजलि, वेरी सॉरी। कचरे के ट्रक के पीछे भाग। वो कचरे का ट्रक का हमने सारे शहर में पीछा किया लेकिन नहीं मिला। यकीन मानो अंजलि, अगर वो कचरे का ट्रक मुझे मिल जाता तो लोग जैसे समंदर में कूद के मोती निकालते हैं वैसे मैं कचरे में कूद के वो तोहफा निकाल लेता। वाह, थैंक यू। लेकिन समंदर मिला ही नहीं। I mean, ट्रक मिला ही नहीं। लेकिन गलती मेरी है अंजलि। फेंकने से पहले मुझे देखना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि ये तोहफा है, कचरा नहीं है। कैसे फेंक सकता हूं मैं? और मैं जिसने तुम्हारी दी हुई हर चीज संभाल के रखी। सालों पहले तुमने जो फूल दिए वो आज तक इन किताबों में पड़े। तुमने जो खत मुझे लिखे थे वो संभाल के रखे हैं। कागज फट गए लेकिन उनके अक्षर मैं आज भी पढ़ता हूँ। और मैं कैसे कर सकता हूँ ये गलती? मैंने वो फेंक दिया तोहफा। चलिए ये गलती तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ी गलती ये हो गई कि मैं इस गलती को ठीक नहीं कर सका। मैं तोहफा ढूंढ नहीं सका वापस। इसलिए अंजलि, मैं गुनहगार हूँ, तुम्हारी हर सजा का हकदार हूँ। तुम्हारा जो निर्णय होगा मुझे मंजूर है। जो सजा दोगी मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूँ। आप कर दो। अंजलि तुम हंस क्यों रही हो? बहुत कंट्रोल किया तारक। How sweet you are, so cute you are. What cute, what sweet? समझ में नहीं आया, क्या मतलब? तारक जेठा भाई, वो गिफ्ट मेरे पास ही है। जो गिफ्ट कचरे में फेंकी मैंने वो गिफ्ट तुम्हारे पास है? हाँ। तुम्हारे पास कैसे आई? आप दोनों जब गिफ्ट ढूंढने गए ना, तो उसके तुरंत बाद वो कचरा लेने वाले आते हैं ना भैया, वो वापस आए थे। बहन जी आपके घर में कचरे में था, मुझे लगता है गलती से आ गया होगा। हाँ, ये गलती से ही आ गया है कचरे में। थैंक यू वेरी मच, भगवान आपका भला करे। थैंक यू किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। अरे चलिए चलता हूँ। अरे अंजलि, अगर तुम्हारे पास वो गिफ्ट वापस पहुंच गई थी तो मुझे फोन तो करना चाहिए था, मुझे बताना तो चाहिए था। बताना चाहती थी तारक, लेकिन मेरी बनाई गिफ्ट को कचरे में फेंकने की गलती जो आपने की थी ना, तो मैं देखना चाहती थी कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ है कि नहीं। मतलब ये तारक कि अगर आपको आपकी गलती का दिल से एहसास हुआ होगा तो आप मेरी गिफ्ट ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, और आपने ऐसा ही किया। क्या मतलब? तुम मेरी परीक्षा ले रही थी? हाँ तारक, और इस परीक्षा में आप 100% पास हुए हैं। आपको आपकी गलती का पछतावा हो गया, उस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए जो तोहफा बनाया था उसे आपने उठा के कचरे में डब्बे में डाल दिया, वो गलती की ना, उस गलती के लिए आपको माफ किया जाता है। सच में अंजलि, तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ बाबा, माफ किया। हाँ। बोला था ना, बहुत अच्छी है वो। और जेठा भाई, तारक को सबक सिखाने के चक्कर में आपको भी तारक के साथ घूमना पड़ा और इतनी सारी परेशानी हुई, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं अंजलि भाभी, कैसी बात कर रहे हैं आप? इसमें परेशानी क्या? मेरी आज तक न जाने कितनी परेशानियों में मेहता साहब ने मेरा साथ दिया है, लेकिन उनको उनकी परेशानी में साथ देने का मौका मुझे तो कभी मिलता ही नहीं है। इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी जिंदगी में ऐसी और कई परेशानियां दे ताकि मुझे उनकी मदद करने का मौका मिले। शुभ बोलो यार जेठालाल। अरे अंजलि भाभी, वो तोहफा तो दिखाइए जिसकी वजह से पूरी धमाचकड़ी हुई। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। 1 मिनट। थैंक गॉड, आज भगवान ने बचा लिया जेठालाल। भगवान ने नहीं, सफाई कर्मचारी ने बचा लिया। एग्जैक्टली, इसलिए तो कहते हैं जहाँ स्वच्छता वहाँ भगवान बसते हैं। तारक, ये देखिए, ये तोहफा बनाया था मैंने, बेस्ट में से बेस्ट।
बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, शानदार, नहीं जेठालाल? अरे एकदम मस्त जबरदस्त तोहफा है। क्या बात है अंजलि भाभी, बहुत जबरदस्त तोहफा बनाया आपने। और मेहता साहब आपने ये तोहफा कचरे में फेंक दिया। जेठालाल वैसे सचमुच मुझे आज तक जितने तोहफे मिले उसमें सर्वश्रेष्ठ ये। थैंक यू सो मच तारक। तुम इतना अच्छा वेस्ट में से बेस्ट बना सकती हो तो तुम्हें इसका बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया विचार दिया आपने मेहता साहब। अंजलि भाभी सच में आपको ये चालू करना चाहिए, बहुत चलेगा। और सच कहूँ अंजलि भाभी, आपके वो डाइट फूड के हुनर का तो आइडिया था, लेकिन आप में ये भी हुनर है, आज पता चला। आप सच में चालू करो, इसका बिजनेस बहुत चलेगा। हाँ थैंक यू सो मच जेठा भाई। फिर मैं भी आपकी तरह बिजनेस वुमन बन जाऊंगी। जेठालाल थैंक यू। अच्छा समझ गया, चलो मैं चलता हूँ। ओके ओके अंजलि भाभी, ओके मेहता साहब, बाय 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 ओके। बाय। Once again, very sorry. तारक, I'm also sorry. आज मुझे यकीन हो गया कि आप मुझे कितना सारा प्यार करते हैं। मैंने आपके लिए जो इतना प्यार से तोहफा बनाया, उसे वापस लाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। अरे अंजलि तुम सोच नहीं सकती मैं कितना परेशान हो गया। जब तुम गुस्से में थी ना, मैं इतना व्याकुल हो गया था जिसकी हद नहीं। तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती है। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। पर सच कहूँ ना तारक, सुबह मुझे आप पर जितना ज्यादा गुस्सा आया था ना, अभी मुझे आप पर उतना ही ज्यादा प्यार आ रहा है। जेठालाल पूरी बात तो बताओ, गिफ्ट कहाँ मिली, कैसे मिली और कहाँ थी? अरे कहाँ थी क्या, कांख में थी। आँख? ये कौन सा एरिया है? अरे एरिया नहीं, वो बोलता है ना, कांख में छोरू ना गाम में गोता गोत। म्हणजे? कांख 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 में छोरू। काखेत कळसा गावाला वळसा। काय म्हणजे? मतलब वही बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। और कोई भाषा में आता है? मतलब एक ही चीज अलग अलग भाषा में बहुत समझा रहे हैं आप। वो सब छोड़ो ना भाई, तुम बोलो ना गिफ्ट कहाँ मिली, कैसे मिली? अरे छोड़ने भाई, बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। अभी तो गिफ्ट मिल गई, उसी बात की खुशी मना भाई तू। काय आणखीन? काही नाही, बस હવે દિવાળી પૂરી થઈ, પાછી રોજિંદી जिंदगी चालू। ओहो, मराठी सवाल का गुजराती जवाब। वाह, भाईडो बाकी। वायडो काय वायडो? હું वायडो નથી હા। अरे वाइडो नहीं, भाईडो भाईडो म्हणजे मर्द मुछाड़ो। जो के तेरी तो मूछ नहीं है, चल ना बिना मूछ का भाईडो बस। जेठालाल तुम तारीफ करो कि टांग खींच रहे हो? दोनों 2 in 1। अरे भाई तुझे आज का सुविचार लिखना है कि नहीं लिखना है? कब से मेरे साथ खड़े रह के बातें कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। नहीं नहीं लिखना है, लिखना है। चलो चलो। ओ भाई ओ, क्या चलो? जब मर्जी रोक लिया, जब मर्जी जाने को बोल दिया। नहीं भाई मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो फिर खड़े रहो। नहीं मैं क्यों खड़ा रहूं? तो फिर करना क्या है? मुझे आपको एक सुविचार देना है। हो, तुम्हें रोकने की इतनी बड़ी सजा? अभी गुनाह किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना भाई। कौन सा गुनाह? चलते हुए आदमी को रोकना एक गुनाह है। रुकने पर उसे फिर से चले जाने को कहना एक गुनाह है। ओ सरफिरोश, तू विचार काय ते बोला। हाँ लिखो। नहीं पहले बोलो। दोस्ती 2 शरीर में रहने वाली एक आत्मा है। ओ क्या बात है, क्या बढ़िया सुविचार बोला है। लेकिन जेठालाल इसका मतलब ही पता है कि कहीं पढ़ा और बोल दिया? ये भाई ये पढ़ा हुआ नहीं है, ये पूरा हुआ है। मतलब आज मेहता साहब के साथ दोस्ती निभाते निभाते जो भागा दौड़ी की है ना, उसी का नतीजा है ये। वाह वाह वाह, चांगले चांगले, अभी लिखता हूँ। हाय जेठा जी। बबीता जी, अरे माधवी भाभी। हाय जेठा जी, वो सफाई कर्मचारी मिला? नहीं बबीता जी, सफाई कर्मचारी तो नहीं मिला, लेकिन गिफ्ट मिल गई। क्या? अरे वाह, कैसे? अरे क्या बताऊं बबीता जी, हुआ यूं।
Oh my God, सच्ची वाह में? जेठालाल वाह। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो मुझे बोला कि बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। और बबीता जी ने पूछा तो तुरंत बोल दिया, वो भी विस्तार में। तू लेडीज है, बबीता जी लेडीज है। काय संबंध? अरे एक लेडीज जब एक जेंट्स को कुछ पूछते हैं तो वो स्त्री दाक्षिण्य जैसा कुछ होता है कि नहीं होता है? अच्छा, और जब एक जेंट्स एक लेडीज के बारे में पूछते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या मतलब? नहीं नहीं, मतलब मैं एक जेंट्स हूँ और अंजलि भाभी लेडीज है, तो मैं उनके बारे में ही पूछ रहा था ना। माधवी भाभी, अहो सोडा ना, तर कळलं ना, गिफ्ट मिल गई। हाँ, चलो अच्छा हुआ कि गिफ्ट मिल गया। मैं एक्चुअली अंजलि बेबी से रात को बात कर रही थी ना, तो वो गिफ्ट के बारे में ना बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ही प्यार के साथ वो एक गिफ्ट बना रही थी। अगर ये गिफ्ट नहीं मिलता ना तो मुझे भी बहुत दुख होता। दुख तो होगा ही ना, इतने प्यार से जो बनाते हैं। कसं है ना बबीता जी, ये हस्बैंड लोग है ना, शादी के कुछ साल बाद एकदम लापरवाह हो जाते हैं। ओह माधवी, ये पूरी बात अभी हस्बैंड वाइफ की बात बीच में कहाँ से आ गई? तो आएगी ही ना। आप लोग लापरवाह हो जाते हो, ये हकीकत है। नहीं माधवी भाभी, इसमें मैं भिड़े की साइड लूंगा, क्योंकि ये लापरवाही की बात नहीं है, ये गलती की बात है। और गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, चाहे शादीशुदा हो या कुंवारा हो। नहीं तो क्या? और अगर लापरवाह होते ना तो मेहता साहब गिफ्ट वापस लेने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। बेचारे कहाँ कहाँ नहीं गए। कभी किसी हस्बैंड को कचरे की गाड़ी का पीछा करते हुए देखा है तुमने? गिफ्ट डस्टबिन में डालने की लापरवाही नहीं करते ना, तो ये सब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हो कि नहीं हो? अरे लेकिन जेठालाल ने बोला ना वो लापरवाही नहीं थी, गलती थी। ये एक मिनट भिड़े, ये सदियों तक चलने वाली चर्चा है, इसका ना कोई अंत है ना कोई निवारण है, इसलिए इसको यहीं रोक दे भाई। और दूसरा क्या है माधवी भाभी, कि जिनसे गिफ्ट खोई थी वो मेहता साहब, और जिनकी गिफ्ट खोई थी वो अंजलि भाभी, वो दोनों तभी मिलजुल के इन्हें घर पे मस्ती से चाय नाश्ता कर रहे हैं, और आप दोनों यहाँ दलीलबाजी कर रहे हैं। हाँ? मतलब छोड़ो छोड़ो इसको। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। गिफ्ट का खोना और मेहता साहब और अंजलि भाभी का और नजदीक आना वेरी रोमांटिक। हाँ, वाह वाह बबीता जी, आप तो मतलब कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं कि संसार में दिल को छू जाती है। ओके। मतलब सीधा अंदर। पर हाँ हाँ, वही वही। थैंक यू सो मच जेठा जी। बबीता जी, आपने सुविचार पढ़ा कि नहीं आज का? नहीं, क्या है? दोस्ती दो शरीर में रहने वाली एक आत्मा है। क्या बात है वीरे भैया, वेरी नाइस। थैंक यू। ए भाई थैंक यू क्या, ये सुविचार मैंने दिया बबीता जी। ओके, वेरी डीप थॉट। हाँ, क्या है आपकी और मेरी दोस्ती, भिड़े और माधवी भाभी की दोस्ती, मतलब हम सब गोकुल धाम वासियों की दोस्ती, अलग अलग शरीर में रहने वाली एक आत्मा ही है ना, और क्या है? भाई वो आत्मा को थोड़ा काम पे लगाओ और ये डब्बा खोल के दो। अरे तुम अभी तक क्या डिब्बा लेके घूम रहे हो? वो मुझसे खुल नहीं रहा है, आप लोगों ने मदद नहीं की तो कैसे खुलेगा? सुबह से बिना चाय के घूम रहा हूँ। अगं मैं बिचारे पोपट भाऊजी, आप हमारे घर चलिए ना चाय पीने के लिए। ये डिब्बा बाद में आराम से खोलिए। तो कशाला, मैं खोल देता हूँ ना, लाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, चलो चलो साथ में चाय पीते। तुम्हारे बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी, हो कि नहीं? हो जेठा भाई, आप भी चलिए ना चाय पीने, और बबीता जी आप भी चलिए। मस्त अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाती हूँ, आपके पसंद की। नहीं, थैंक यू सो मच माधवी भाभी। मैं सुबह एक ही बार कॉफी पीती हूँ और मैंने पी ली है। मैं वैसे सुबह 2-3 बार चाय पी लेता हूँ, लेकिन आज जो क्या मेहता साहब के साथ तो गिफ्ट के चक्कर में भागा दौड़ी करने में बहुत लेट हो गया, तो मुझे भी जरा जल्दी दुकान पहुँचना होगा, वरना मैं जरूर आता माधवी भाभी। नहीं नहीं, कहीं हरकत नहीं। कोई बात नहीं जेठालाल, दुकान जा रहे हो ना, तो नट्टू काका, बाघ और मगन को हम सबकी तरफ से साल मुबारक बोल देना। जरूर जरूर बोलूंगा उनको भाई, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने आपको बोला है साल मुबारक। चलो मिलते हैं। चलो ओके, गुड
काय आहे डब्यामध्ये? ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी माताय नमः, ओम श्री सरस्वती माताय नमः। बागा जी नट्टू काका। आज नए साल का पहला दिन है, शुभ मुहूर्त में हमने दुकान खोली है। सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना कर कि हमारे सेठ जी का व्यापार खूब बढ़े और खूब फायदा हो। अरे नट्टू काका, ये प्रार्थना तो मैं सुबह घर से निकलते वक्त ही करके आया हूँ, क्योंकि क्या है, दुकान का फायदा होगा तो सेठ जी का फायदा होगा, और सेठ जी का फायदा होगा तो हमारा भी फायदा होगा। वेरी गुड वेरी गुड। और बागा, हाँ। एक खास बात, सेठ जी का दिमाग आजकल बहुत गर्म रहता है। जब देखो तब छोटी छोटी बात में उनका टेंशन बढ़ जाता है। तो नए साल में आज से ही हम ऐसा कुछ करें कि उनका टेंशन कम हो जाए और उनका दिमाग बर्फ जैसे ठंडा हो जाए। उसका इंतजाम हो गया है नट्टू काका। ये देखिए, गुलाब का शरबत, गुलाब की पंखुड़ियाँ और गुलाब का अत्तर। सेठ जी के आते ही उन पे गुलाब का इत्र छिड़केंगे, फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालेंगे, और फिर हम दोनों सेठ जी को ये गुलाब का शरबत पिलाएंगे। क्योंकि क्या है नट्टू काका, गुलाब की ठंडक से दिमाग एकदम शांत रहता है। वेरी गुड बागा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। सेठ जी तो आज हम खुश हो जाएंगे। ओहो, सेठ जी के आने का टाइम हो गया, पर अब तक सेठ जी आए क्यों नहीं? नट्टू काका, सेठ जी और बावरी जी का दोनों का एकदम सेम टू सेम है। जब इंतजार करो तो नहीं आते हैं, और जब इंतजार ना करो तो अचानक आ जाते हैं। वैसे नट्टू काका, अचानक आने का भी एक अलग ही मजा है, नहीं? बागा, दिस इज नॉट फेयर। एक तरफ तो सेठ जी को खुश करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ ऐसी गलती करता है। क्या हुआ नट्टू काका? अरे बागा, ये बिल टेबल के नीचे दबा पड़ा है। सेठ जी के आते ही ध्यान पड़ा तो नए साल के पहले दिन ही डांट पड़ेगी। अरे बाप रे, मैं इसे अभी निकाल देता हूँ। नट्टू काका, हाँ? टेबल के नीचे एकदम फंस गया है। अगर ज्यादा खींचूंगा तो फट जाएगा। मैं काम करता हूँ नट्टू काका, मैं टेबल उठाता हूँ, आप नीचे से बिल निकाल लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा और ऊपर। हाँ। अरे बागा, एक काम करने गए तो दूसरा बिगड़ गया। एक काम करते हैं, सेठ जी के आने से पहले सफाई कर देते हैं। जल्दी चलिए, आइस भी ठंडी हो गई। चलिए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया धमाका। साल के पहले ही दिन मेरे दोस्त जेठालाल हो गए जमी दोस्त। लेकिन जेठालाल यूं गिर के थमने वालों में से नहीं है, वो गिर के लौटने वालों में से, हर परिस्थिति का मुकाबला करने वालों में से। लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि वो गिरे हैं और धमाका हुआ है। अब देखना ये है कि इस धमाके की गूंज किस तरह से सुनाई देती है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, और गोकुल धाम सोसाइटी में इसका क्या असर होता है। और सबसे बड़ी बात, इस गिरने के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं, यानी कि नट्टू काका और बाघा, उनका क्या हश्र होता है। खैर साहब, ये तो वक्त बताएगा कि इस धमाके का क्या असर होता है। देखते हैं क्या होता है आगे। बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आप रहने दीजिए नट्टू काका, मुझे उठाने में आप गिर जाएंगे। अब मैं उठता हूँ, तो छोड़ मैं उठता हूँ। आराम से सेठ जी। अब गिर कैसे गए? हाँ। पहले ये बताओ, यहाँ नीचे पानी किसने गिराया था? सेठ जी, पानी नहीं, शरबत गिरा था। शरबत? हाँ सेठ जी, हम लोग शरबत, गुलाब की पंखुड़ियाँ और इत्तर से आपका एकदम धमाकेदार स्वागत करने वाले थे। लेकिन फिर क्या हुआ सेठ जी, ये टेबल के नीचे एक बिल फंस गया था। वो कब से निकल नहीं रहा था। फिर मैंने नट्टू काका से कहा कि मैं टेबल थोड़ा टेढ़ा करता हूँ, आप बिल निकाल लीजिए। उन्होंने बिल निकाला और उस चक्कर में कांच का ग्लास ऊपर से नीचे गिर गया। लेकिन अचानक मेरा ये
स्वागत करने का कहाँ से सूझा? सेठ जी, आज नए साल का पहला दिन है ना, तो हम लोगों ने सोचा कि आपका धमाकेदार स्वागत करेंगे। नहीं, विचार अच्छा है, लेकिन हमारी दुकान में हम लोग आपस में एक दूसरे का स्वागत करें, अच्छा लगता है। अरे स्वागत तो कस्टमर का करना चाहिए। आज नए साल के पहले दिन जो भी पहला कस्टमर आए उसका स्वागत करना। ब्रिलियंट ब्रिलियंट सेठ जी, फैंटाबुलस आइडिया। भागा, तो एक काम कर, फटाफट शरबत का नया ग्लास भर के लेके आ जा। जी नट्टू काका। अरे नहीं भाई नहीं, शरबत रहने दे भाई, फिर से किसी का हाथ लग जाएगा, ग्लास नीचे गिर के टूट जाएगा, वापस सब साफ सुफ करना पड़ेगा भाई। शरबत का ग्लास रहने दे, खाली ये गुलाब की पंखुड़ियां और अत्तर से स्वागत करना भाई। लेकिन सेठ जी, कांच का ग्लास टूटे वो तो अच्छा है ना? हैं? वो कहते हैं ना, कांच की चीज टूटे तो शगुन माना जाता है। हाँ, और एक ग्लास फूटेगा तो और शगुन होगा, डबल शगुन। अच्छा, एक काम कर, 1 डजन ग्लास लेके हम बैठे बैठे फोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे जानबूझ के नहीं, ऐसे गलती से अचानक गिर गया तो शगुन माना जाता है। ऐसा कोई शगुन बगुन नहीं होता है। ये तो क्या, नुकसान का दुख थोड़ा कम लगे इसलिए ये तेरे बड़े सयानों ने ऐसी हम्बक कहानी मार्केट में फैला दी है। अभी जो पहला कस्टमर है उसका खाली ये गुलाब की पंखुड़ियां और अत्तर से स्वागत करना, ठीक है? जी जी सेठ जी। एक और काम करना, चलो उसको 50% डिस्काउंट भी देना बस। सेठ जी, 50% डिस्काउंट? 50% डिस्काउंट। अरे सेठ जी, हमारा 15-20% का तो मार्जिन है, 50% डिस्काउंट देंगे तो हमारा नुकसान होगा। नट्टू काका जरा सोचिए, नए साल के पहले ही दिन उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा तो कितना खुश होगा, दिल से हमें कितना आशीर्वाद देगा। उसके आशीर्वाद से हमारा पूरा नया साल अच्छा जाएगा। ये हर बार पैसों के बारे में नहीं सोचा जाता नट्टू काका। वाह वाह सेठ जी, ब्रिलियंट शॉट, आई मीन ब्रिलियंट थॉट। आ रहा है, भागा, कस्टमर आ रहा है। आ रहा है। नट्टू काका, लाइए गुलाब की पंखुड़ियां दीजिए और आप ये इतर ले लीजिए। He is coming ready। हाँ, यस। भाई साहब, एक मिनट, सबसे पहले आप ऐसे ही चुपचाप खड़े रहिए प्लीज। क्यों? प्लीज कोऑपरेट, यू विल एंजॉय। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए भाई साहब। ये झुंझुन वाला रोड कहाँ पे है? बताएंगे आपको, वो सब बताएंगे। पहले आप ये बताइए कि आपको क्या खरीदना है। नहीं, खरीदना कुछ नहीं है, खाली आप इतना बताइए कि ये झुंझुन वाला रोड कहाँ है? जुलाई रोड के बाजू में। जुलाई रोड? वो कहाँ है? वो नहीं पता भाई, बाजू में सितंबर भाई को पूछो, जाओ। देखिए, आपको नहीं पता है तो मना कर दो ना, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। सेठ जी, ऐसे गुस्सा नहीं करते। लाखों निराशा में एक अमर आशा छुपी हुई होती है। जो कस्टमर नहीं है उसे कस्टमर बना लेंगे। कैसे? भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपको एड्रेस ढूंढना है ना, मैं आपको एक लेटेस्ट स्मार्टफोन देता हूँ जिसमें मैप होता है शहर के सभी रोड का नक्शा। स्मार्टफोन खरीद लीजिए, आपको किसी को एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए भाई साहब, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। जो काम फ्री में हो सकता है उसके लिए मैं 10,000 का क्यों खर्चा करूं? मैं खुद ढूंढ लूंगा झुंझुन वाला रोड। अजीब लोग हैं। लो, और बनाओ, जो कस्टमर नहीं है उसको और बनाओ कस्टमर। आप लोग भी ना बिना कुछ सोचे समझे बस चालू हो जाते हैं। अरे पहले पूछो तो सही कौन है क्या है, नहीं सीधे चालू हो गए। चलो छोड़ो ये सब और धंधे में ध्यान दो, चलो। सेठ जी, ऐसे निराश मत होइए। पॉजिटिव समथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। बावरी, देख बावरी, आज नए साल का पहला दिन है इसलिए प्लीज भागा। बावरी जी, अभी आप प्लीज जाइए, हम दुकान बढ़ाने के बाद मिलेंगे, ठीक है? आज आप मुझे जाने के लिए नहीं कह सकते। क्यों? आज मैं आप लोगों के लिए भगवान बनकर आई हूँ। क्या? आज मैं बावरी नहीं, कस्टमर बनकर आई हूँ।
ओह अच्छा। और कस्टमर तो भगवान का रूप होता है। मुझे मेरी फ्रेंड को दिवाली की रिटर्न गिफ्ट में मोबाइल देना है, मैं वही लेने आई हूँ। बावरी जी, आप हमारी इस साल की सबसे पहली कस्टमर है, तो आपको दुकान में वापस आना पड़ेगा। क्यों? वो क्या है बावरी जी, हम सब ने तय किया है कि नए साल का जो भी सबसे पहला कस्टमर होगा उसका हम एकदम धमाकेदार स्वागत करेंगे। हाँ, और सेठ जी ने ये भी कहा है कि जो पहला कस्टमर खरीदी करेगा उससे 50% डिस्काउंट मिलेगा। अरे वाह, मतलब 10,000 का मोबाइल सिर्फ 5,000 में। मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, आपकी तरफ से तो आप 50% डिस्काउंट दे ही रहे हैं, मेरी तरफ से भी 25% कर दीजिए ना। क्यों नहीं? और दूसरे 25% नट्टू काका की ओर से भी दे दे। फ्री में ही दे दे मोबाइल। नहीं नहीं, फ्री में तो मैं कुछ लूंगी ही नहीं। ओह, आपने कहा ना 50% डिस्काउंट, वो तो मैं हक से लूंगी। साडा हक ऐसे रख। अरे मिलेगा मिलेगा, आपको आपका हक मिलेगा। पहले आप बाहर जाइए और दुकान में फिर से आइए, हमें आपका स्वागत करना है। मैं चाहती हूँ। आ गई है वे, चल। आइए आइए बावरी जी, आइए। कौन सा चाहिए मोबाइल तुझे? बताती हूँ। आइए आइए कस्टमर जी आइए। मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। अरे नहीं नहीं, वो तेरे 10,000 के बजट के बाहर का है, वो 15,000 का है। लेकिन मुझे तो 50% डिस्काउंट है ना, तो मुझे तो 7,500 में ही पड़ेगा ना। मेरे तो फिर भी 2,500 बच रहे ना, मैं तो यही वाला मोबाइल लूंगी। ठीक है, ये ले। सेठ जी, तुम्हारे क्या तो बोनी हो गई। हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा शगुन हुआ है, लक्ष्मी जी के हाथों बोनी हुई है। थैंक यू बावरी बेटा, नए साल के पहले दिन हमारी दुकान में से खरीदी करने के लिए। उल्टा थैंक यू तो मुझे आप लोगों को बोलना चाहिए, 50% डिस्काउंट जो दिया। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय। आइए बावरी जी, आइए 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 आइए। ए भाई, एक मिनट बावरी जी, सेठ जी आपको बाय कहना चाहते हैं। बाय। ए, मैं भाई नहीं कह रहा था, मैं तुझे कह रहा था। ए भाई, तू कहाँ पूछड़ी की तरह पीछे पीछे जा रहा है? हमारी बात खाली स्वागत करने की हुई थी, कस्टमर को घर तक छोड़ने की नहीं हुई थी। अंदर आजा, चलो चलो, धंधे पे ध्यान दो। नट्टू काका जी, मैं बेचारा गोडाउन में जा रहा हूँ। वो क्या है कि हमारे को सप्लायर और व्यापारी मित्रों को साल मुबारक का फोन करना है, तो वहाँ बैठ के मैं फोन करता हूँ, ठीक है? जी सेठ जी, डोंट वरी। धंधे में ध्यान देना भाई बराबर। जी सेठ जी, जी। हाँ। आइए आइए आइए, 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 वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम। वेलकम। आइए, कहिए क्या चाहिए आपको? हमें एक बढ़िया सा एलईडी चाहिए। और हाँ, एक अच्छा सा वॉशिंग मशीन। बताइए पहले क्या देखना पसंद करेंगे आप? एलईडी दिखा दीजिए। आइए इस तरफ आइए, आइए चलिए। आइए नट्टू, आइए आइए। बापूजी ये लीजिए चाय। बापूजी आप चाय के साथ नाश्ता भी करेंगे ना? नहीं बो। अच्छा बो। जी बापूजी। हुआ, बैठ। बापूजी आपकी दवाई। हाँ, मेरी दवाई लानी है, आटे का डिब्बा लाना है, करियाना की दुकान पे जाके सामान लिखवाना है, इस्त्री वाले से कपड़े लाने हैं, फिर घर पे आके खाने की तैयारी करनी है, यही ना? हाँ हाँ बापूजी। वो सब हो जाएगा बहू। तो आ, बैठ, मुझे तुझसे काम। क्या हुआ बापूजी? मुझसे टप्पू के पापा से कोई गलती हो गई? टप्पू ने कोई शरारत की बापूजी? अरे नहीं नहीं बहू, किसी ने कुछ नहीं किया है, मुझे तो बस ऐसे ही तुझसे 2 घड़ी बात करनी है। ओहो, ऐसी बात है तो बापूजी 2 घड़ी क्या 2 घंटे बात कीजिए ना। मेरी माँ हमेशा कहती है, बातों ने बड़ा खावा तो पेट भरी न खावा। हाँ, एकदम सच्ची बात करी है बेवाने। मुझे तुझसे जो बात करनी है ना, उसके लिए तो 2 दिन भी कम पड़ेंगे। ऐसी कौन सी बात है बापूजी? वो मुझे थैंक यू कहना है तुझे। थैंक यू मुझे? बापूजी मैंने ऐसा क्या किया? देखा, यही खासियत है तेरी बहू। पर कितना कुछ करती है तू,
मेरी दवाई, जेठिया का नाश्ता, टप्पू के कपड़े, बालों में डालने वाले तेल से लेकर जूतों की पॉलिश तक हर चीज का ख्याल रखती है तू। घर काम, रसोई और पता नहीं क्या क्या। और घर काम निपटा कर सबके बाद सोती है तू। और सुबह भी सबसे पहले उठ जाती है तू और पूछ रही है कि मैंने क्या किया। अरे बापूजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? घर का काम करना वो तो मेरा फर्ज है। हाँ हाँ बहू, तेरा फर्ज है, लेकिन तू है बहू। हमेशा हंसता चेहरा, कभी कोई फरियाद नहीं, कभी किसी भी बात का कोई कंटाला नहीं। बहू, तू जिस तरह से इस घर को संभालती है ना, वो देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, तब जाकर मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। और जेठिया ने तो मुझसे भी ज्यादा पुण्य के पोटले बांधे होंगे, वरना उसे तेरे जैसा पात्र मिलना तो नामुमकिन था। बस बस बापूजी, आप ज्यादा बोलेंगे ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? अरे एक तो तारीफ, और उसमें भी इतनी अच्छी तारीफ, मैं तो फूल का फुग्गा हो जाऊंगी। ओ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, मेरे दिल से बोल रहा हूँ। तू इस घर का मोह है, मोह। वो जेठिया भले ही सबके सामने ऐसा बोले है कि ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है, लेकिन सच बात कहूँ बहू, तू जेठिया की श्रीमती है, श्रीमती। और तुझे पता है बहू, तू जेठिया की श्रीमती क्यों है? क्यों? क्योंकि श्री यानी लक्ष्मी और मती यानी बुद्धि यानी सरस्वती। लक्ष्मी और सरस्वती का समन्वय वही श्रीमती, इसलिए तू जेठिया की श्रीमती है, श्रीमती। और बहू, मेरे लिए तो तू बहू नहीं, बेटी है मेरी, बेटी से भी बढ़कर। आप ससुर जी से पिताजी बन सकते हैं, तो मैं बहू में से बेटी नहीं बन सकती? बहू, तू मेरी बात सुन। तूने इस घर के लिए जो कुछ भी किया है, जो कर रही और आगे जो करने वाली, इसके लिए तुझे दिल से थैंक यू, तेरा खूब खूब आभार हो। बस बस बापूजी, हमारे बीच आभार का भार नहीं, आशीर्वाद के अत्तर की खुशबू रखनी है। आप बस आशीर्वाद देते रहिए, मैं फुल जोश से घर का सब काम करती रहूंगी। हाँ। और अभी जाकर रसोड़ा संभालती हूँ, वरना क्या है, टप्पू के पापा आएंगे और खाना तैयार नहीं होगा ना, तो मुझे उनके सर पर ही रोटियां सेकनी पड़ेगी। क्यों? अरे बापूजी, उनको भूख लगी होगी और खाना तैयार नहीं हुआ होगा, तो उनका दिमाग गर्म हुआ होगा ना। हाँ। बापूजी, ये क्या, आपने सिर्फ बातों के वड़े खाए, चाय तो पी ही नहीं। अब चाय ठंडी हो गई होगी, मैं अभी गर्म करके लाती। अरे अरे नहीं 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 बहू, रहने दे, रहने दे। चल बहू, मैं मंदिर जाके आता। अच्छा बापूजी, सबके लिए खाना बना के मैं फिर बाहर जाऊंगी। वो क्या है, आज से मेरी सहेली आई है, तो उसको मिलने जाऊंगी। संभल के जाना। हाँ? मैं चलता हूँ। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, क्या कर रहे हैं? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। बाका बैटिंग कर रहा है, जोरदार शॉट मारा है उसने, बॉल एकदम ऊपर हवा में ऊंचा उड़ा है, कैच मेरी तरफ ही आ रहा है। बस वो कैच पकड़ने की राह देख रहा था, इतने में तेरा फोन आ गया। जल्दी बोल वरना कैच छूट जाएगा भाई। टप्पू के पापा, आप ऐसा उंधा जवाब क्यों दे रहे हैं? अभी होता जैसा सवाल वैसा जवाब। अरे मैंने कहाँ उंधा सवाल पूछा, मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा। क्या कर रहे टप्पू के पापा? दया, तुझे पता है मैं दुकान में हूँ, और तुझे ये भी पता है मैं दुकान में क्या करता हूँ। क्या करते हैं? अरे काम करता हूँ, और क्या करता हूँ। टप्पू के पापा, आप काम के सिवा बहुत कुछ कर सकते हैं। आराम कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, मुझे क्या पता। बराबर, ये सब भी कर सकता हूँ। ठीक है, बोल बोल, फोन क्यों किया? मैंने आपको इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे आपको एक बात कहनी है। एक मिनट दे, दया, एक दूसरा फोन आ रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं शाम को घर आऊँ ना, बाद में आराम से मुझे बताना, ठीक है? अरे पर मैं मेरी सहेली को मिलने बाहर जा रही हूँ, तो आप
जब घर पर आएंगे तब मैं आपको वो कैसे बता सकती हूँ? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो बात है। मुझे लगा कि क्या लगा आपको? नहीं, मुझे लगा कोई ऐसे टाइम पास वाली बात होगी। कोई बात नहीं, तू जा सहेली को मिल के आ और संभाल के जाना और शांति से फिर जल्दी वापस घर आ जाना, ठीक है? हाँ, थैंक यू, बाय। अरे दया, तू जा रही है तो फिर खाने का क्या है? मुझे पता था आप अभी ये सवाल पूछेंगे। चिंता मत कीजिए, मैं पुलाव और रायता बनाकर जा रही हूँ। हाँ। और सुनिए, बापूजी के लिए कम तीखा पुलाव बनाकर बाजू में रखने वाली हूँ, तब गलती से वो मत खा लेना। हाँ हाँ भैया, ठीक है, चल। हाँ, एक मिनट टप्पू के पापा। हाँ। मुझे आपको और एक बात करनी थी। हाँ बोल बोल, क्या? क्या थी? अभी याद थी, यहाँ तक याद थी। हाँ तो कोई बात नहीं भाई, ये फोन के बाद दुनिया खत्म थोड़ी हो जाने वाली है। याद आए तो फिर से फोन कर लेना। वाह, मस्त आइडिया, वाह। चल फोन रखती हूँ। ओके चल। अरे भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल गड़ा से मुलाकात हो सकती है? ओ मेहता साहब, वाह वाह वाह। बोलिए बोलिए, क्या खाएंगे, क्या मंगाऊं? कुछ नहीं जेठालाल, कुछ भी नहीं, पेट भरा हुआ है। आज तो अंजलि ने मेरी पसंद का नाश्ता करवाया। आपकी पसंद का नाश्ता? हाँ भाई। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, उस तोहफे के चक्कर में कितनी भागदौड़ की, कितना परिश्रम किया, तो मसालेदार चटाकेदार नाश्ता तो बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आज क्या ऑफिस नहीं गए या अंजलि भाभी ने जाने नहीं दिया? ऐसा ही कुछ समझ लो दोस्त, उन्होंने प्यार से रोका तो हम भी रुक गए। वाह, ये अच्छा है। हम आपको कहते हैं रुको भाई रुको, नहीं आधे दिन का पगार कट जाएगा। और अंजलि भाभी ने रोक लिया तो रुक गए। अरे भाई, लेट पैसे ही हो चुका था, लेट जाता तो बॉस की डांट पड़ती, तनख्वाह भी करती, तो छुट्टी ले ली। पूरे दिन की छुट्टी ले ली? अरे लेनी पड़ती है भाई छुट्टी जेठालाल, करना पड़ता है। बीवी कहे और टाल दे, ऐसा हो नहीं सकता। हम नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी में दो बॉस होते हैं, एक बॉस ऑफिस में, एक बॉस घर में। तुम्हारी तरह है नहीं, यहाँ भी बॉस, घर में भी बॉस। अच्छा, मतलब आज खास आप मेरी खिंचाई करने आए हैं? अरे नहीं, मैं तो तुमसे सलाह लेने आया हूँ जेठालाल। ओह, मेरी सलाह? बोलो 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 बोलो। जेठालाल, मैं क्या सोच रहा था कि भाई आज सुबह मुझसे गलती तो हो गई। अंजलि ने इतने प्यार से तोहफा बनाया और मैंने उसे कचरा समझ के कचरे में फेंक दिया। और कितनी भाग दौड़ की हमने, और अंजलि का मूड खराब होना स्वाभाविक भी था। भले ही तोहफा वापस मिल गया, लेकिन मैंने तो गलती की ना। लेकिन उसके बावजूद भी अंजलि ने बहुत प्यार जताया है यार, इतना अच्छा नाश्ता कराया और बिल्कुल इस चीज को लेके मुझे ताने नहीं मारे। तो मुझे लगता है उसने इतना प्यार जताया है तो मुझे भी इस प्यार के पौधे में थोड़ा पानी देना चाहिए। एक रिटर्न गिफ्ट दे दूं अंजलि को, क्या बोलते हो? वाह वाह मेहता साहब, बहुत बढ़िया आइडिया है ना? चलो दुकान में चलता है, जो मर्जी ले लो। नहीं इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज लेने का इरादा नहीं है, मैं तो तुमसे यही सलाह ले रहा था। क्या दूं, कोई अच्छी सी किताब दे दूं, कोई कथा संग्रह, कोई नॉवल? मतलब सब किताबों से तो आपका घर छलो छल है। एक और किताब कहाँ रखेंगे? और दूसरा क्या, आप किताब लेके जाएंगे ना तो अंजलि भाभी को यही लगेगा कि आप घूम फिर के गिफ्ट अपने लिए ही लेके आए, क्योंकि वो किताब तो आप ही पढ़ेंगे। तो है, फिर यही तो सलाह लेनी है तुमसे जेठालाल। मेहता साहब, स्त्रियों को गिफ्ट में सिर्फ 3 ही चीज पसंद होती है। कौन सी? एक सोने के गहने, हाँ। दूसरा सोने के गहने, और तीसरा सोने के गहने। यानी कुल मिला के सोने के गहने। कोई भी सोने की चीज खरीद के दे दो, अंजलि भाभी खुश हो जाएंगे। नहीं, आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा है, अंजलि जरूर खुश हो जाएगी। लेकिन यार, लेखन की बात हो, कलम की बात हो, तो मुझे लेखक को समझ में आया, गहनों में मैं कुछ समझूंगा नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा जेठालाल। अरे भाई, मैं हूँ ना भाई, मैं कब काम आऊंगा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे दोस्त की एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ जाते हैं, उधर माल भी अच्छा मिलेगा और डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। अरे फिर देरी किस बात की, नेकी और पूछ करो कुछ। चलो, ये बढ़िया, तुमने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। पत्नी का पति को उपहार देना, गिफ्ट देना, पति का फिर रिटर्न गिफ्ट देना, कितने खूबसूरत लम्हे हैं, ये जिंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं। कितनी प्यारी बात है, और यही प्यारी बात मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि हम गोकुलधाम निवासी हैं, यहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं होता। जिस गति से खुशी आती है उससे कहीं दुगनी गति से दबे पांव मुसीबत चली आती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैं सही गिफ्ट ले पाऊंगा, और अगर मैंने सही गिफ्ट ले ली तो क्या उसे घर तक सही सलामत पहुंचा पाऊंगा, क्या अंजलि को वो गिफ्ट पसंद आएगी? इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा सोमवार को, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.